हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान न्याज़ी के बारे में ये दावा है कि इन्हें 7 माह से मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट में रखा गया है या इन्हें ख़ानदान, वकला या डॉक्टर्स तक रसाई हासिल नहीं है। दस्तावेज़ात के मुताबिक ये बिल्कुल गलत बात है। ये तासुर पैदा किया गया है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट आउट कर दिया गया है, जबकि जेल के रिकॉर्ड में इसके बरअक्स बार बार मुलाकातें, वकला तक रसाई और तिबी मामले की तफसीलात मौजूद हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सजा शुरू होने के बाद तकरीबन 158 इंटरव्यूज और 900 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी हैं। इनमें खानदान के अफराद, कानूनी वकला और सियासी नुमाइंदे भी शामिल हैं। इनकी अहलिया के साथ हफ्तावार मुलाकातों की इजाजत भी बरकरार रही है। और यहाँ एक अहम नुक्ता सामने आता है कि 4 अगस्त 2026 को इमरान खान के अपनी अहलिया से मुलाकात हुई, यानी तकरीबन उसी वक्त जब उनके बेटे CNN पर अपने ये इल्जामात आयद कर रहे थे कि इनके वालिद को मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का सामना है। जेल हुकाम का ये कहना है कि मुलाकातें और फोन कॉल्स का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। इनमें पाकिस्तान और बैरून मुल्क खानदान से व्हाट्सएप और लैंडलाइन के जरिए राब्ते में शामिल जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इनके अपने बेटे से आखिरी फोन कॉल्स 21 मार्च 2026 को हुई थी। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि रसाई खत्म नहीं की गई, बल्कि इसे पाकिस्तान के प्रिजनर रूल्स, अदालती अहकामात, मंजूर शुदा शेड्यूल और सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत रेगुलेट किया गया है। और हुकूमत यहाँ एक बुनियादी असूल की तरफ भी इशारा करती है। जेल में होने वाली मुलाकातों को ना तो खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस समझा जा सकता है और ना ही इसे सियासी हदायत जारी करने के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड चैनल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी मौके पर सहूलत आर्जी तौर पर महदूद की गई है तो हुकूमत के मुताबिक इसकी वजह जेल की इंटरव्यू या कम्युनिकेशन कवायद की खिलाफ वर्जी थी, खसूसन जब इजाजत दी गई कि मुलाकात या राब्ते को सियासी पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम सामने आया है। अब आते हैं तिब्बी सहूलियात के मामले पे। ये इल्जाम भी लगाया गया है कि इमरान खान को मुनासिब तिब्बी तवज्जो नहीं दी गई। हुकूमत इसकी भी तरदीद करती है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 30 मरतबा स्पेशलिस्ट टीम और मेडिकल बोर्ड्स ने इनका मुआयना किया। इनमें पेम्स शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल और अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल जैसे इदारों के माहिरीन शामिल हैं। इसके अलावा जेल के डॉक्टर की जानिब से दिन में 3 मरतबा तिब्बी मुआयना भी जारी रहने का दावा किया गया है। हुकूमत ये भी कहती है कि दस्तयाब क्लिनिकल एंट्रीज में इमरान खान को ओरिएंटेड और स्टेबल करार दिया गया है और किसी ऐसी एक्यूट का जिक्र नहीं है जो इलाज से महरूमी को जाहिर करे। यहाँ एक कानूनी पहलू भी अहम है, वो ये है कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तक रसाई और इन रिपोर्ट्स के जो डिस्क्लोजर का मामला है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात है। इसलिए हुकूमत का कहना है कि ये ना तो ज़ेरे समात मुकदमे के मेरिट्स पर तबसरे कर सकती है और ना ही कॉन्फिडेंशियल मेडिकल रिपोर्ट्स अदालती तरीकेकार से बाहर जारी कर सकती है। आइन का आर्टिकल 19A अवामी अहमियत के मामलात में मालूमात तक रसाई का हक जरूर देता है, लेकिन ये हक कानून के तहत रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन से मशरूत भी है। मेडिकल रिकॉर्ड्स बुनियादी तौर पर निजी और कॉन्फिडेंशियल मालूमात हैं, जहां अदालत या फिर ड्यूटी अथॉराइज्ड जो अफराद हैं उनको कानून और अदालती हदायत के मुताबिक फरहम किया जा सकता है। लिहाजा हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये कहना कि इनकी तिब्बी हालत मुकम्मल तौर पर सबसे छुपाई जा रही है दुरुस्त नहीं है। माजी में हमने देखा है कि इनकी सेहत और मेडिकल चेकअप्स के हवाले से मुतल्लिका अस्पतालों की जानिब से भी जारी किए गए अपडेट्स जिन्हें मीडिया में भी रिपोर्ट किया गया है। अब एक और मामला है जो खास तौर पर इनके बेटों के पाकिस्तान आने के हवाले से है, वो ये है कि वीजे का मसला। अब जो वीजे का मसला है, हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ 2 अलग चीजों को आपस में मिलाया जा रहा है, नाइकोप और वीजे को। अगर इनके बेटों के पास नाइकोप मौजूद है तो पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक इन्हें पाकिस्तान आने के लिए वीजा दरकार नहीं। नादरा ऑर्डिनेंस 2000 सेक्शन 12 के तहत नाइकोप बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी शहरियत का सरकारी सबूत है और इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में फ्री वीजा एंट्री की सहूलत हासिल हो सकती है। तो अगर मकसद सिर्फ पाकिस्तान आना है, हुकूमत के मुताबिक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट वीजा नहीं बल्कि नाइकोप है। इसीलिए हुकूमत का एतराज है कि एंट्री डायनल के मामले को नाइकोप स्टेटस और वीजा रिक्वेस्ट दोनों का हवाला देना
एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसले को सियासी तनाज़े में तब्दील करने के मुतरादिफ है। अब जरा जेल के अंदर मौजूद सहूलियात के बारे में भी सुन लीजिए। हुकूमत के मुताबिक इमरान खान को आम कैदियों के मुकाबले में जरा ज्यादा सहूलियात हासिल है। इन्हें एक एक्सक्लूसिव 7 सेल वाले कंपाउंड में रखा गया है। तकरीबन 30 से 35 कैदियों के लिए डिजाइन है। इस कंपाउंड में 57 बाई 14 फुट का कॉरिडोर और 35 बाई 37 का लॉन भी मौजूद है। इनके लिए मैट्रेस, बेड, ब्लैंकेट, पिलो, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज, चेयर, टेबल्स और एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स भी फराहम किए गए हैं। खाने के हवाले से भी हुकूमत का ये कहना है कि इनके लिए अलग से खाना तैयार किया जाता है और मेन्यू इनका पसंद का होता है और इसके जो अखराजात हैं इनकी जानिब से ही अदा किए जाते हैं। इस मेन्यू में मीट, नट्स, मिल्क, फ्रूट, चिकन, जूसेस और वाटर बॉटल्स वगैरह शामिल हैं। तो अगर इन तमाम तफसीलात को एक साथ देखा जाए तो हुकूमत का मौकिफ ये बनता है कि इमरान खान की सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर यह कहना कि वो आइसोलेशन में है, ये बिल्कुल गलत है। कानूनी रसाई में भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं की गई, बल्कि इसे कानून, अदालती अहकामात और जेल के कवायद के तहत रेगुलेट किया गया है। असल सवाल यही है कि क्या किसी सियासी रहनुमा के बारे में किए गए संगीन दावों को सिर्फ सियासी बयानात की बुनियाद पर कबूल किया जा सकता है या फिर जेल के विजिटर लोग, मेडिकल रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑर्डर्स और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स भी देखे जाए। हुकूमत का ये कहना है कि सिर्फ एक फरीक के दावे को कॉन्टेक्स्ट के बगैर नशर करना CNN के नाजरीन को मुकम्मल तस्वीर नहीं देगा। इस दावे के लिए डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड भी सामने होना जरूरी है। आखिर में हुकूमत का बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान को वो तमाम कानूनी प्रोटेक्शन हासिल है जो एक आईनी, अदालत और जेल कानून के तौर पर एक कैदी को दिए जाते हैं।